बिल्कुल सेठ है, तभी तो हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। वो हमारा काम कर रहे हैं, वो डेली हमारा प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर के लिए काम कर रही है, वो हमें जिताने के लिए 1 नंबर के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे घोसी लोकसभा में हैं और घोसी लोकसभा में कैंपेनिंग करते वक्त मुझसे मिल गए हैं अरुण राजभर। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग गांव-गांव भी पहुंच रहे हैं और जनता की आवाज़ और जनता के विचार आप भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ा खुशी है। अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, क्या रुझान निकल के आ रहा है? देखिए, मुझे तो रुझान स्पष्ट दिख रहा है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में मैंने 5 विधानसभा का दौरा किया, चाहे वो रसड़ा का हो, चाहे वो मोहम्मदाबाद का हो, चाहे मधुबन का हो, घोसी का हो, मऊ सदर का हो। हर तरफ एक ही रुझान है कि जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है विकास की गारंटी पर। यहाँ जो विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा है वो चाइनीज़ विकास की बात कर रहा है, और जो एनडीए गठबंधन है वो भारतीय विकास की बात कर रहा है। हम भारतीय विकास की गारंटी दे रहे हैं, वो लोग सिर्फ चुनाव के बीच में वो ये बात बोल करके जनता को बहलाने की प्रयास कर रहे हैं। हम 10 साल बनाम 55 साल की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल में जो कार्य हुए हैं वो ज़मीन तक पहुँचे हैं, जो 55 साल तक कार्य हुए हैं वो सिर्फ घोटालों में पैदा हुए हैं। तो जिनके सरकारों में घोटाले हुए हैं वो घोटालों की बात नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने सरकार की योजनाओं को नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हम 10 साल की योजना बता रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, हम 5 लाख गरीबों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं, हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। हर गरीब को हम सम्मान दिलाने के लिए जो देश की और प्रदेश की सरकार की योजना है उन घर घर तक पहुंचाने की जो हमारी लड़ाई है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों का इलाज फ्री कराने की बात कर रहे हैं, गरीबों का जो बिजली की समस्या है उससे निजात दिलाने की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तीसरी बार हम गरीबों की बिजली का बिल माफ़ कराने की बात कर रहे हैं। हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने जो सपना देखा था घोसी को विकसित घोसी बनाने का, समृद्ध घोसी बनाने का, डेवलपमेंट घोसी बनाने का, उनके जाने के बाद जितने भी सांसद यहाँ बने हैं सिर्फ किसी ने ज़मीन लिखाया है, किसी ने स्कूल बनाया है, किसी का ध्यान घोसी लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में गांव की तरफ नहीं गया, न शहर की तरफ गया। तो मुझे लगता है कि देश की सरकार भी हमारे साथ खड़ी है, प्रदेश की भी सरकार खड़ी है। अब डबल इंजन की सरकार अगर घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता अगर डॉक्टर अरविंद राजभर को छड़ी पर आशीर्वाद देती है तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ करके घोसी जैसे विकसित भारत बनाने की संकल्प हो रहा है उसी तरीके से विकसित घोसी बनाने में बहुत कारगर होगा और यहाँ विकास आपको दिखाई देगा। मेरा लक्ष्य है कि घोसी में जिस तरीके से यहाँ के लोगों को इलाज कराने की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, हम यहाँ एक मिनी पीजीआई खोलने की तैयारी कर रहे हैं कि बेहतर हॉस्पिटल बने ताकि यहाँ के लोगों को अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ मिले। यहाँ के नौजवानों को खेलने के लिए एक बेहतर स्टेडियम हम बनाने की तैयारी में है कि यहाँ के नौजवानों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बने ताकि यहाँ के नौजवान यहाँ खेल करके देश प्रदेश का नाम रोशन करें। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के लिए जिस तरीके से अटल आवासीय योजना जो प्रदेश की सरकार हमारी चला रही है श्रम विभाग के माध्यम से, उसमें हम बेहतर गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा की व्यवस्था दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, हर विद्यालयों में जिस तरीके से प्राइवेटों में सुविधाएं मिलती है कि उनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, बेहतर उनको माहौल दिया जाता है, वही माहौल हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग ब्लॉकों के अंतर्गत हम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। हर गाँव पर ग्राम पंचायतों में जिस तरीके CCTV फुटेज है, जिस तरीके सोलर लाइट का व्यवस्था है, चाहे नाली हो, खड़ंजा हो, चाहे पुल हो, पुलिया हो, चाहे इनका पेंशन हो, शौचालय हो, नाली हो, कोई भी काम, इस काम को हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र में जनता को यह भरोसा हो कि डॉक्टर अरविंद राजभर एक पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। इन सभी प्रत्याशियों अगर तुलना करेंगे तो सारे प्रत्याशी बाहर रहने वाले, डॉक्टर अरविंद राजभर 24 घंटा और 365 दिन लगातार गरीबों के सुख दुख में, उनके बीच में हमेशा बने रहते हैं। तो कुछ लोगों की जिस तरीके से भावना मुझे दिख रही, यहाँ जनता माहौल बना चुकी है कि आने वाले 1 तारीख को हम बूथ पे जाएंगे, विकसित भारत के साथ समृद्ध घोसी बनाने के लिए हम छड़ी का बटन दबा करके भारी बहुमत से डॉक्टर अरविंद राजभर को दिल्ली भेजेंगे। एक ही बार में आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके सामने जो कैंडिडेट हैं वो भी घोसी के विकास की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसी लड़ाई देख रहे हैं अभी? देखिए, मुझे तो ऐसा है कि अगर वो 20 साल के अपने कामों को गिनाते तो मुझे अच्छा लगता है। ये बकर बकर करने की उनकी आदत हो गई है, क्योंकि ये 20 साल सरकार में रहे हैं। ये बता दें कि घोसी के लिए उन्होंने क्या किया। घोसी को अंधकार में रखा था, ये सिर्फ प्लाट लिखाते हैं। ये घोसी की जनता को ये नहीं बता रहे हैं कि हम विकास की बात नहीं कर रहे, वो प्लाट लिखाने की बात कर रहे हैं कि जो गरीब की जमीन खाली है वो हमारी है। ये उन प्रत्याशी का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये इतिहास रहा है कि जब जब सरकार रही है
गरीबों का प्लाट लिखाने का काम किया है, उनको धमका करके, डरा करके सताने का काम किया है। अब सताने वालों को घोसी की जनता अब अपने साथ गले लगाना नहीं चाहती है। अब गले लगाना चाहती है जैसे भगवान राम के साथ सेवरी ने गले लगाया था, उसी तरीके से यहाँ हर वर्ग के लोग डॉक्टर अरविंद राजभर के साथ गले लगाकर अपने विकास की बात कर रहे हैं, अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बेहतरी और अपने गांव के विकास की बात कर रहे हैं। वो किस बात की कर रहे हैं? क्या इस बात को उत्तर प्रदेश की या घोसी लोकसभा क्षेत्र के लोग जन भूल गए हैं कि जब उनकी सरकार थी तो 4 घंटा बिजली मिलना मुश्किल था? क्या उनकी सरकार जब थी तो यहाँ लोगों के साथ किस तरह थाने में व्यवहार होते थे? क्या भूल गए? क्या ये लोग भूल गए हैं कि किस तरह बाह मोड़ करके उनको धमकाया जाता था? आज अगर कोई गरीबों को धमकाता है, कोई डराता है, कोई जमीन कब्जा करता है, तो हमारी सरकार सीधे बुलडोजर लेके पहुंच जाती है। तो गरीब को हम इंसाफ दिला रहे हैं, गरीब को न्याय दिला रहे हैं, गरीब की पहचान करा रहे हैं और गरीब का सम्मान बढ़ा रहे हैं। यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में न जाति चलेगा, न धर्म चलेगा, यहाँ डबल इंजन का विकास चलेगा। और डबल इंजन के विकास के लिए आने वाले 1 जून को यहाँ की जनता फैसला कर चुकी है कि हम छड़ी का बटन दबाएंगे और देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके जो दिल्ली की योजना है अपने गांव तक पहुंचाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि अगर 400 पार होता है तो संविधान को खतरा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है उनका दल खतरे में है, उनके दल का संविधान खतरे में है। जब यह सत्ता में थे 55 साल तक, चाहे वो 20 साल सपा रही हो, 20 साल बसपा रही हो, बाकी कांग्रेस रही हो, क्या इन लोगों ने पिछड़ों का आरक्षण नहीं खत्म किया? क्या इन लोगों ने दलितों का आरक्षण नहीं खत्म किया? क्या इन लोगों ने मुसलमानों के साथ धोखा नहीं किया? क्या इन लोगों ने किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं किया? क्या इन लोगों ने युवाओं के साथ धोखा नहीं किया? आज हमारे सामने जो चुनौती है वह यह चुनौती है कि ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र कोई खतरे में है तो समाजवादी पार्टी और उनके साथ रहने वाले लोग चंगू मंगू खतरे में है, उनके लोग खतरे में है, क्योंकि उनको अब कोई वोट देना नहीं चाहता है। क्या इसी आधार पर वोट देंगे कि 20 साल थे, आज वो बिजली नहीं दे पा रहे थे? आज हमारी सरकार शहरों में 24 घंटा और देहातों में 18 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा दे रही। तो आज हमारे सरकार में बेहतरी, हम इलाज कराने के, हम व्यवस्था बदल रहे हैं कि जो जर्जर तार हैं, चाहे वो मधुबन विधानसभा के जर्जर तार हो, चाहे घोसी के हो, चाहे मऊ सदर के हो, चाहे रसड़ा के हो, चाहे वो मधुबन के हो, किसी भी विधानसभा के जर्जर तार, जिस दिन हम लोगों को यहाँ का आशीर्वाद मिला तो जर्जर तार हटा करके नया तार डाल करके उनको 24 घंटा बिजली देने का इंतजाम हम करेंगे। यहाँ जो गरीबों को इलाज कराने के लिए सुविधाएं नहीं मिलती है, वो सुविधाएं हम 5 लाख आयुष्मान कार्ड के साथ साथ 70 साल से ऊपर वालों को फ्री में इलाज दिलाने की व्यवस्था करेंगे। और कोई भी गरीब अगर कहीं इलाज कराना चाहता है उत्तर प्रदेश किसी भी बेहतर हॉस्पिटल में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया माननीय ओम प्रकाश राजभर दिलाने का काम करेंगे डॉक्टर अरविंद। तो हम तो मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उनका क्या मुद्दा है? उनका मुद्दा फिर बकर बकर बतियाने का मुद्दा है, लबर लबर बतियाने का मुद्दा है। तो लबर लबर बतियाने से उनसे कहना चाहिए कि जो मऊ के लोग 2014 से पहले लखनऊ जाने में 8 घंटा लगाते थे, और आज मऊ के लोग 3 घंटा में लखनऊ पहुंच रहे हैं। आप बताइए विकास कौन तेजी से पहुंचा रहा है? मऊ के चारों तरफ जितने 4 लेंथ बने हैं, इस 4 लेंथ पर वहू का गाड़ी चलत हुई, आज सारे लोगों की गाड़ी चल रही है। बताइए कितनी स्पीड चल रही है? उनकी सरकार में सब खंडहर में चल रहे थे। तो जिन्होंने खंडहर में रखा था वो अगर इस बात को कहेंगे तो मुझे लगता है कि अब घोसी के लोग इस चालाकी को समझ रहे हैं कि सिर्फ वोट के लिए ये बात कही जा रही है। जैसे ही वोट बीतेगा ये प्लाट लिखाने चले जाएंगे बेंगलोर और यहाँ घोसी को छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ एक आखिरी सवाल, जैसे जो वादे डॉक्टर अरविंद राजभर और आप कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो घोसी में मिनी स्टेडियम, पीजीआई, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग आते हैं तो क्या होगा? देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार होगी, जिसकी सरकार आप बताइए क्या बसपा की सरकार बन सकती है देश में? नहीं बन सकती है। सपा की सरकार देश में नहीं बन सकती। अब 2 सीट जीता वाला आप उठा के देखिए उनका रेशियो। 2019 में 5 सीट जीते, 5 सीट में 3 बदल गए, 3 हार गए, 3 चले गए भाजपा में, 2 बचे हैं। अब 2 लड़ाई हो रही है। 2 सीट जीत करके आप क्या देश में सरकार बना सकते हैं? आज 73 सीट देश में 2019 में भाजपा यहाँ उत्तर प्रदेश में जीती थी और हमारा लक्ष्य 80 जीतने का। हम 80 जीतने का टारगेट ले रहे हैं, जिसमें कि पहले से हम 73 में हैं। 80 पार कर 80 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम 80 की लड़ाई में जो मजबूत होगा, दिल्ली में जो जाएगा, तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमें यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ पीजीआई बनाना होगा तो मोदी जी से कह कर के हम पीजीआई नहीं बना लेंगे। यहाँ के गरीबों को सुविधाएं जो चाहिए हम दिला नहीं देंगे। क्या वो दिला पाएंगे? और सिर्फ झूठ बोल करके बस यही चुनाव बात देखिए, वो दिखाई उखाई नहीं देंगे। ये सिर्फ ये चुनाव में आए हैं, हाथ जोड़ेंगे, इनकी आखिरी चुनावी। तो हमारे दोस्त हैं, ये हमारी मदद कर रहे हैं, ये चुनाव में हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे थे कि सपा वाले प्रत्याशी को हमने सेट कर दिया है। नहीं, बिल्कुल सेट है, तभी तो हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। वो हमारा काम कर रहे हैं, वो डेली हमारा प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर के लिए काम कर रही है, वो हमें जिताने के लिए 1 नंबर के लिए काम कर रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिएगा रिजल्ट जब आएगा तो वो कहाँ खड़े होंगे, उनकी जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि उनके लोग यहाँ उस बात को नहीं भूल गए हैं कि यहाँ यादव की हत्या हुई है। क्या इस बात को लोग भूल सकते हैं? कपिल देव यादव की हत्या किसने कराया था? और आज वो जाकर कहेंगे कि यादव समाज के लोगों को वोट दे दीजिए, तो यादव भी नारा लगा रहा है कि छड़ी निशान जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ है अरुण राजभर। आपको क्या लगता है कि घोसी के विकास में कितनी इनकी तेजी आ पाएगी? कमेंट करके बताइएगा। फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।